बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, उसमें डायलॉग था कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन आज हमारे साथ एक शख्स हैं जिनको लगता है कि मर्द को भी दर्द होता है। हम उन्हीं से आपकी बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ हैं कपिल मोहन जी। आपने कौन सी पार्टी बनाई है और कहाँ से आपको विचार आया? सब पार्टी का नाम है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, क्योंकि अधिकार सभी के हैं, महिलाओं के भी हैं तो पुरुषों के भी हैं, तो मेरा अधिकार है। और मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल नाम रखा गया, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं मर्द पार्टी। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। तो ये जो पार्टी आपने बनाया मर्द पार्टी, तो इसका विचार आपको कहाँ से आया? कैसे आपको लगा कि ये पार्टी बनानी चाहिए? सब पार्टी बनानी पड़ी है, मतलब ये मजबूरी हो गई कि अब हमको पार्टी बना के ही आना पड़ेगा। अगर आपको कानून में सुधार चाहिए, कानून सुधार की दो ही जगह हैं, या तो आप विधानसभा जाइए या लोकसभा जाइए। तो जहाँ पे कानून बन सकता है, जहाँ हम सुधार की कोशिश कर सकते हैं, वो जगह विधानसभा लोकसभा है। इसीलिए पार्टी को दिल्ली में रजिस्टर्ड कराया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और वहाँ से फिर हम लोग का ये सफ़र शुरू होगा। और पार्टी बनाने का पर्पस यही था कि जो हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा, ऐसा नहीं कि खाली किसी एक के साथ हुआ है, ये बहुतों के साथ हुआ है। और वो कहीं उनको कोई फोरम नहीं है जहाँ वो जा कर के, या सरकार की तरफ से तो बिल्कुल नहीं है सर। जैसे क्या हुआ है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है मर्दों के साथ? सब मर्दों के साथ ये है कि जो अगर कोई लड़की कोई केस लिखाती है आदमी की, उस केस में सुनवाई नहीं होती है। डे 1 से उसको अपराधी ही मान के ट्रीटमेंट होता है। आपको निर्भया कांड याद होगा, दीमापुर में भी एक कांड हुआ था, बहुत बड़ा कांड था, शायद आप लोगों को पता है नहीं पता है। 10 उस लड़के के ऊपर आरोप था, आपस में लड़का लड़की रहते थे, उसके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया था। उसको भरी जेल से निकाला गया, भरी जेल से वहाँ से निकाल के उसको बीच चौराहे पे नंगा करके मार दिया गया, असम दीमापुर नागालैंड साइड। वो पूरी भीड़ मॉब ने एक काम किया और बाद में वो आदमी निर्दोष साबित हुआ। मतलब वो जेल में बंद है, यहीं 22 थप्पड़ मारे लड़की ने अवध चौराहे पे, सबने देखा, वीडियो देखा। उस लड़के के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। हम लोगों की टीम गई वहाँ पे। पुलिस ये कही थी किसी ने कंप्लेन नहीं दी, इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। हम लोग कहा ठीक है, हम दे रहे हैं। जब कंप्लेन आ गई तो उस लड़के के ऊपर दबाव के 354 का केस दर्ज किया गया, उस लड़के को समझौते पे मजबूर कर दिया गया। यही 498A के केसों में होता है। जब तक 498 हो या जितने भी मुकदमे महिला कानून है, जब तक FIR दर्ज होती है, पूरी तरह गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाता है। और जब मुकदमा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जब लड़के सबूत देना शुरू करते हैं, तब दबाव बनाया जाता है, समझौता कर लो, मान जाओ, परेशान हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये दबाव लड़कों पे बनाया जाता है। आपके परिवार में आपकी पत्नी है? हाँ जी है। तो उनसे बातचीत होती है? आप कहते हैं कि जो है होती है। हमारी ये सेकंड मैरिज है इधर, फर्स्ट वाइफ हमारी जी थी, उन्हीं से डिस्प्यूट हुआ था। जाहिर बात है, जब चोट लगी तभी, जिसको कैंसर नहीं होता वो क्या जानेगा कैंसर का दर्द क्या है। तो जिसको जब तकलीफ़ होती है तो उस चीज़ को समझता है, और जब उस तकलीफ़ को बहुत लोग समझते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चारों तरफ अत्याचार देखते हैं, तो फिर वो वहाँ से जो है परेशान हो जाते हैं। जब रास्ता नहीं मिलता सुसाइड कर जाते हैं। आपको हम बता दें, जो NCRB का डाटा है, 30,000 लगभग महिलाओं का सुसाइड है, और 83,000 मैरिड मैन का सुसाइड है। कितना अंतर है? दुगने से भी ऊपर, लगभग 3 गुना। आज भी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, उस 83,000 की सुनने वाला कोई नहीं है, उसको इग्नोर्ड है, वो उसका डाटा ही नहीं आप पेश करती हैं। हम जब भी आंकड़ा पेश करते हैं, महिला पुरुष दोनों का पेश करते हैं। हम कहते हैं महिला भी मर रही है, आदमी भी मर रहा है, महिला के लिए करिए, वो 30,000 भी नहीं मरनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं। लेकिन वो जो 83,000 मर रहा है, उसके लिए सरकार चुप क्यों? फिर वो सिर्फ वोट देने के लिए आपको बना है, उसको आप जाति धर्म में बांट रहे हो। और महिला वोट महिला होता है, पुरुष वोट जाति और धर्म में बढ़ जाता है। और जब चोट लगती है, आप चाहे जाति धर्म पर लड़के किसी को भेज दीजिए सांसद, क्या वो वहाँ पे पूजा पाठ की करेगा? नहीं करेगा। वो बैठ के कानून बनाएगा, और कानून जब बनता है, IPC बने, BNS बने, जो आप बनाओगे तो वो तो यही सबके लिए बनाओगे। फिर वो जब कानून लागू होगा तो हिंदू मुस्लिम और कोई भी जाति नहीं देखेगा वो। एक बात बताइए, आज भी जितनी पार्टियां हैं, जो कैंडिडेट लोग जो है लड़ाते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनमें अधिक सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो पुरुषों की होती है, और आप फिर भी पुरुषों के लिए ही मैदान में हैं।
तो क्या वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, या आपको क्यों लगा कि आपको पार्टी बनानी चाहिए? सब पुरुष लिंगधारी हो सकते हैं, जेंडर उनका पुरुष हो सकता है, बट जैसे महिला है, अगर महिला पे कोई अत्याचार हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की महिला हो, सब एक हो जाती हैं। आप गौर करिएगा, संसद में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, जब महिला पे अत्याचार होगा सब एक हो जाएंगी। और जब पुरुष पे कोई बात होगी तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के रेपिस्ट गिनाएगी। वहाँ पे सब जानते हैं कि कौन कितना सही है कितना गलत है, लेकिन वहाँ पे हम पार्टी वाले हैं, और महिला के मामले में सारी महिलाएं एक हैं। तो जो पुरुष मर रहा है तो उसको भी तो कोई बात करेगा, उसके ऊपर चार्जेस सही लगे नहीं लगे हैं, सब एक दूसरे के रेपिस्ट गिनाते हैं वहाँ पे। ये तकलीफ दे है। उसको पहले ये देखो किस हालात में क्यों लग रहा है, कोई जांच की हैदराबाद में हुआ इनकाउंटर, मैं आपको बता दूं, निर्भया टाइम में मैंने ही जांच उसकी भी फाइल मंगाई थी मैंने, कुछ बहुत कुछ था लेकिन इतना हम स्थिति में नहीं थे। लेकिन जब हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ तो हमने साफ साफ कहा कि ये मर्डर है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, सारी पार्टियां फूल बरसा रही थी उस समय, और तब हमने कहा था ये मर्डर किया गया है किसी को बचाने के लिए। वो पीड़िता भी मर गई, जो उसका विटनेस बनने जा रहे थे एक तरीके से, जो वो भी, उनको भी मार दिया गया। आज की डेट में केस साफ है। और जिन सज्जनर साहब को बहुत माला पहनाई गई थी, 2 साल बाद रिपोर्ट निकल के आई है कि वो मर्डर था। लेकिन समाज में, भारत देश में आज भी है कि पितृसत्तात्मक जो है समाज है, जहाँ पे पुरुषों की ही चलती है। तो कैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो पुरुष हैं या मर्द हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है? सर देखिए, पुरुष की कितनी घर में चलती है ये कभी बात कर लीजिएगा किसी से। घर में ज़्यादातर डिसीज़न औरतों के ही होते हैं। आदमी ये चाहता है कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मुझे शांति से बाहर काम करने दीजिए, घर में क्या आना है नहीं आना वो डीडीसी डिसाइड। इवन पुरुष तो किसी भी तरीके से रहता है ना, आप देखिए उनकी स्वतंत्रता देखिए, उनके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। लेकिन महिलाओं के लिए तो निकलना और भी बहुत सारी की बातें हैं। सर देखिए, जिद्दी पुरुष भी हो सकता है, जिद्दी महिला भी हो सकती है, ये नेचर है। ये हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि महिला है तो वो ज़बरदस्त नहीं होगी, महिला भी होती है, तेज होती है। और जबकि महिलाओं में एक जिद्दीपना कहिए जो रिजिड होती है, वो महिलाएं मानसिक रूप से महिलाएं ज़्यादा मजबूत होती हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन जितनी पार्टियां हैं जो अभी, और भी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी या जितनी भी पार्टियां हैं, सब हर तबके की बात करती हैं। आप सिर्फ एक तबके की बात कर नहीं, रहे हैं। मैंने नहीं की हर तबके, मैंने तो कहा मैं जो परिवार की महिलाएं हैं, हम उस महिला को पूरा सम्मान देते हैं जो परिवार को जोड़ के चल रही है। यही हम चाहते भी हैं, जो परिवार में एक सदस्य के रूप में जुड़े, परिवार को लेके चले। ठीक है, जैसे शरबत है ना, अगर चीनी उसमें डाली गई तो वो चीनी उसमें घुल जाए, वो पानी भी है शरबत बन जाए। चीनी कहती है हम नहीं घुलेंगे, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मुझे इस पानी में घुटन हो रही है। चीनी आज़ादी मांग रही है, शरबत तो ख़त्म हो गया आपका। तो वो जो महिलाएं उस परिवार के अंदर अपना योगदान देती हैं, हम उस महिला के कहीं से खिलाफ नहीं हैं। ये उसको हमने पिछले मैनिफेस्टो में ये बोला था, हम उस महिला को सम्मानित करेंगे जिसके पति की डेथ हो गई हो अगर, और वो महिला ससुराल में रह करके अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, तो उससे अच्छी कोई औरत हो नहीं सकती। अपनी पार्टी का जो आपका मैनिफेस्टो है उसके 2-4 प्रमुख बिंदु बताइए। सब पार्टी में हमारा चूँकि एक मेन मुद्दा है कि फैमिली बचे, और जितने भी फैमिली तोड़ने वाले लॉ हैं मैंने बहुत सारे उसमें जिक्र कर रखे हैं, एक एक बताना मुश्किल होगा। हाँ, और मैनिफेस्टो भी हमारे पास है। और इसके अलावा और भी जो आदमी परेशान है, बैंकिंग का एक मैंने मुद्दा डाला हुआ है, जो मिनिमम बैलेंस को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही है। जो कमाने वाला आज का जो मिडिल क्लास है वो 6,000 से लेके 15-20 हज़ार सैलरी वाला आदमी है। मिनिमम बैलेंस के नाम पे वो बैंक क्या कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी रकम उसकी जो होती है, एक मोटी रकम काट देते हैं उस पेनल्टी के नाम पे। हमने बैंक से बात की कि सर ऐसा है कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस 1,000 है, 2,000 है, आप उसकी एफडी कर लीजिए। उनका भी कहना है कि हमारे पास अगर मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो हम खर्चे कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमने कहा सर 1,000-2,000 की जो आप मिनिमम बैलेंस एफडी कर लीजिए, अब तो नहीं कहीं जा रहा है ना, लेकिन उसके अकाउंट में जो पैसा उससे निकाल लेने दीजिए, और जब चाहे डाले निकाल ले। बोले नहीं, मतलब देंगे भी उसी का पैसा, वही निकालेगा, वही पेनल्टी दे देगा उठा कर। आपके मैनिफेस्टो में है पुरुष कल्याण आयोग, है ना? कहाँ से विचार है और क्यों जरूरी आपको लगता है इसका बनना? सर जब कानून बनता है ना, महिला आयोग से राय मांगी जाती है, मानवाधिकार से राय मांगी जाती है। तो जब महिला मानवाधिकार आयोग है तो फिर महिला आयोग की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। और जब महिला आयोग से रिपोर्ट मांगी जाती है तो पुरुष आयोग इसलिए होना ज़रूरी है, कानून बनने की प्रक्रिया में उसका भी दखल हो, ताकि कोई भी कानून आज अगर ये
प्रक्रिया होती, पुरुष आयोग होता, तो शायद अपने जो पुरुष वर्ग है या जो इस चीज़ का वर्ग है जो फैमिली टूट रही है, उस चीज़ में वो अपना ऑब्जेक्शन देता। आज भी हमने यूसीसी में अपना दाखिल किया है पक्ष, लेकिन क्या है, वो भीड़ में दबा दी जाएगी। मैंने वहाँ लिखा भी कि सर मुझको बुलाया जाए और एज ए पुरुष पक्ष सुना जाए, क्योंकि भीड़ में मत दबाया जाए, लेकिन फाइलों में दब जाता है, कोई सुनने आपका वाला नहीं। जो मैनिफेस्टो है उसको देख के एकदम कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि पुरुष वर्ग कमज़ोर है। क्या संगठित होने की ज़रूरत है और क्यों? सर अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो जाहिर बात है, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो संगठन ही एक ऐसी शक्ति होती है जो सुनने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर सकती है आपको। लोग धरना देते हैं, हम लोग वो सब करके देख चुके हैं, तो मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टी को ही। हम लोग बहुत बड़े वैसे नहीं हैं, सिर्फ ये अपना मुद्दा आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये जो आधा आबादी है ना, इसको इतना मत आप दोयम दर्जे का बना दो कि जब चाहे तब इसे कोई एफआईआर लिखा दे, जब चाहे तब कोई वापस ले ले, फिर जब चाहे तब लिखा दे, और एकदम बिल्कुल ये सड़क का बिल्कुल आदमी बना के रख दिया उसको। उसकी भी इज्जत है। आप पहली बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं या इससे पहले भी? इससे पहले भी आए थे, पार्टी नई नई बनी थी और तब थोड़ा सा, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि हम लोगों ने फॉर्म वॉर्म भरना सीख लिया था। आज ऊपर वाले की दुआ से कोई भी पर्चा रिजेक्टेड नहीं है, सिंगल पर्चा भरते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद ही कहेंगे, कहीं ना कहीं भगवान भी साथ देता है। हम लोग 10-12 जगह पर्चा भर चुके हैं, सिंगल सेट है, ओके होता है, बस ईश्वर का आशीर्वाद है। किसी न किसी रूप में कहीं भगवान सुनता है, शायद हमको आप लोगों के बीच में भी लाया है, शायद वो बात हमारे बड़े जो नेता लोग हैं उन तक पहुंच जाए और वो इस पक्ष को ध्यान दे दें। इससे पहले आप 2019 लोकसभा चुनाव में लड़े थे, और अब जनता की क्या प्रतिक्रिया है? उस समय क्या थी और आज क्या है? स्थिति बिगड़ रही है। तब लिव इन एडल्ट्री के केस होते थे, आज जब रजिस्टर्ड आपने कर दिया, आपको लिव इन को अलाउ कर रहे हो, उत्तराखंड में कर दिया है, तो इन सब से आप जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं सर बहुत खतरनाक है। हम आपको एग्जाम्पल दिखा देंगे, लाइव एग्जाम्पल दिखा देंगे, बंदा सड़क पे पड़ा हुआ है, ख़त्म है। जो महिला चाह रही है वो हो रहा है, बहुत सीधी सी बात है। और पुलिस से लेके जुडिशरी अपने हाथ खड़े कर देती है, हम मजबूर हैं। तो आप जाते हैं जब वोट मांगने तो महिलाएं मिलती हैं, उनसे मांगते हैं? नहीं, महिलाएं मिलते हैं, उनसे भी कहते हैं, क्योंकि महिला भी सुरक्षित नहीं है, उनकी गलतफहमी है सर। जब 498 का मुकदमा लिखता है, रेप का, अभी मैरिटल रेप आया था, मैरिटल रेप हम लोग की एक ग्रुप है वो लड़ रहा है, वहाँ पे मैन वेलफेयर ट्रस्ट है। जब मैरिटल रेप का इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला था, तो हम लोग की जो ग्रुप था वहाँ एक इंटरवेन किया था, तो वो 1:1 से बैलेंस हुआ। सोचिए अगर मैरिटल रेप पास हो जाता, हम नहीं लड़ते, हमारी टीम छोड़ दीजिए, नहीं, क्योंकि और तो कोई लड़ने वाला है नहीं, वो टीम लड़ रही है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लड़ रही है। रोके हुए हैं, एक बहुत बड़ी आंधी है जिसको रोके हुए हैं हम लोग, कि किसी तरह रुक जाइए। अगर वो हमसे नहीं रुकी, हमसे मतलब हमारी टीम से अगर वो नहीं रुकती वहाँ से, तो जो आज दहेज के मुकदमे देख रहे हैं, हर मुकदमा बलात्कार के रूप में दर्ज होगा, हर पति रेपिस्ट के रूप में दर्ज किया जाएगा, और ना सिर्फ पति रेप में दर्ज होगा बल्कि गैंग रेप लगेगा। सिर्फ रेप से नहीं छुट्टी मिलेगी, और जब गैंग रेप दर्ज होगा तो एक कानून है, निर्भया कांड के टाइम में बनाया गया था कि जो उस रेप में सहयोग करेगा वो भी रेपिस्ट होगा, माना जाएगा, उसको सहयोगी माना जाएगा, उसको उतनी सज़ा मिलेगी जो रेप करने वाले को है, और चाहे वो महिला हो पुरुष हो। तो जो महिलाएं सोच रही हैं कि उसका फला होगा, एक महिला जब गैंगरेप में लिखाएगी तो लेडीज़ भी फंस रही हैं। तो महिलाओं का इससे भला नहीं होने वाला, परिवार जरूर टूटेगा, एकदम क्लियर है। यहाँ से आप लखनऊ की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आपको वो वोट क्यों करें? सर हम बच्चे निकले हैं परिवार को बचाने के लिए, और परिवार चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबको अपना परिवार प्यारा है। हम आप जब घर में दिन भर आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, घर जब जाते हैं तो चाहते हैं शांति की जगह हो, अखाड़ा नहीं चाहता है कोई भी, तो वो जगह अधिकार दिए जाए महिलाओं को, लेकिन इस तरह से न आँख बंद करके ना कर दिया जाए कि वो अपने अधिकार। तो हम लोग इसी जा रहे हैं कि परिवार बचे, सब लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें, और कोई ऐसा परिवार तोड़ने वाला कानून ना बनाए, परिवार में गंदगी वाले कानून ना लाएं। महिला और पुरुष को इक्वलिटी दीजिए, रियल इक्वलिटी दीजिए। थैंक यू। तो ये थे मर्द पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कपिल मोहन जी। इनका कहना है कि सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, उसमें पुरुषों की भी भागीदारी है, और पुरुष भी आधी आबादी के हैं, उनकी भी जो जिम्मेदारी है या जो अन्य लोगों की जिम्मेदारी है, उसमें इनकी भी ये बनता है कि इनको भी कानूनी तौर पर अधिकार मिले। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।